Now, let us look at the examples of compound clause. Compound में क्या बताया था? दो independent clauses connected by some conjunction or some connector. For example, I want to go to work. I want to go to work. और आगे I am tired. ऐसा नहीं बोलते हम लोग. हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं काम पे जाना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ, ऐसा नहीं बोलते. हम उसको जोड़ देते हैं एक शब्द से. वो शब्द क्या है? लेकिन. मैं काम पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं थक गया हूँ. I want to go for walk. I want to go for walk, but I am tired. But. That but is important. That connector is important. That conjunction is important. और दोनों ही क्या हैं? दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं. दोनों ही सेंटेंस के अपने मीनिंग पूरे हैं. दोनों सेंटेंस को अलग अलग हम बोलें तो अपना पूरा पर्याप्त मीनिंग देते हैं, और जोड़ने के बाद और ज़्यादा उसका अर्थ निकलता है. कंपाउंड सेंटेंस. थर्ड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल किल यू और यू किल मी. मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे. आई विल किल यू और यू विल किल मी. यदि और को हटा दें, चलिए पढ़ते हैं. आई विल किल यू, यू विल किल मी. कैसा लग रहा है? कुछ कौन क्या बोलना चाह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संबंध में, स्पष्ट नहीं हो रहा. मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे मार दोगे. कुछ अर्थ निकल रहा है, पर दोनों को अलग अलग पढ़िए. मैं तुम्हें मार दूंगा, सही है. तुम मुझे मार दोगे, ये भी सही है. दोनों को जोड़ें तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस लगेगा. आई विल किल यू और यू विल किल मी. मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे मार दोगे. तो दैट और इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड सेंटेंस, I am sitting and I am sitting, he is singing. I am sitting, he is singing. दोनों स्वयं में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों पूरे हैं, दोनों का अर्थ पूरा है. लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि एक वाक्य का दूसरे से क्या संबंध है. एक ने कहा आई एम सिंगिंग, दूसरे ने कहा आई एम सिटिंग. तो क्या कुछ, पर कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं ये तब स्पष्ट होगा जब बीच का कनेक्टर ठीक हो, जब बीच में सबऑर्डिनेट सेंटेंस से उसको जोड़, सबऑर्डिनेट वर्ड से जोड़ दिया जाए. आई एम सिटिंग एंड ही इज सिंगिंग. मैं बैठा हूँ और वो गा रहा है. आपके पास फ़ोन आता है मम्मी का, क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं बैठा हुआ हूँ. और बहन क्या कर रही है? मम्मी वो गाना गा रही है. ये तो दोनों आपने अलग से कर दिया. अब माँ यदि पूछते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं बैठा हुआ हूँ और वो गाना गा रही है, और वो एंड शी इज सिंगिंग. तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स वंस. कॉम्प्लेक्स वंस में क्या होता है? ऑल दो ही वॉज wealthy, still he was unhappy. Although he was wealthy, still he was unhappy. क्या मीनिंग हुआ इसका? Although मतलब क्या है? Although, सबसे पहले तो इसको जान लें, मीनिंग जान लें हम. Although, यद्यपि. Although मतलब यद्यपि. और still मतलब क्या है? Although he was wealthy, still he was unhappy. Although माने हो गया यद्यपि. Still मतलब क्या है? एक तो still होता है रुका हुआ, एक still का अर्थ होता है रुका हुआ. Still water, रुका हुआ पानी. Still water is dangerous.
स्टिल वाटर इज डेंजरस। खतरनाक होता है रुका हुआ पानी। क्या मतलब हुआ? बहुत मच्छर, कीड़े, कीटाणु, बैक्टीरिया रुका हुआ पानी से पैदा होते हैं, बहुत सी बीमारियां। और ऐसे ही स्टिल वाटर खतरनाक और कब होता है? जब नदी की गहराई बहुत ज़्यादा हो, तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा हो, तब पानी थमा हुआ रहता है, तब पानी थमा हुआ रहता, तो वो स्टिल मतलब रुका हुआ। लेकिन यहाँ के स्टिल का क्या अर्थ है? यहाँ स्टिल का अर्थ है, कल्पना करिए, चलिए हम अभी अर्थ नहीं बताते, हम पढ़ते हैं ऑल्दो ही वॉज वेल्थी, कॉमा स्पेस, ही वॉज अनहैप्पी। क्या बोलना चाह रहे हैं हम? अच्छा, ऑल्दो को भी आप भूल जाइए, ही वॉज वेल्थी, ही वॉज अनहैप्पी, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? ही वॉज वेल्थी, ही वॉज अनहैप्पी। ऑल्दो ही वॉज वेल्थी, अब इसको हम पढ़ें, यद्यपि वह अमीर था, ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज वेल्थी, यद्यपि वह अमीर था। तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फिर भी वह नाखुश था, फिर भी वह दुखी था, फिर भी वह खुश नहीं था। तो स्टिल का मतलब क्या हुआ? फिर भी वह अनहैप्पी था। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑल्दो ही वॉज वेल्थी, ही वॉज अनहैप्पी। ऐसा नहीं बोल करके इसको स्टिल शब्द से हम पूरा करते हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट, ही वॉज वेल्थी, और एक डिपेंडेंट हो गया, ही वॉज अनहैप्पी। अनहैप्पी क्यों? अनहैप्पी क्यों? तो सवाल आता है, कुछ आगे की बात होगी। So although he was wealthy, he was unhappy. Complex sentence, complex clause. Second complex clause, whenever prices go up, customers buy less products. Whenever prices go up, customers buy less product. इसमें ज़रा देखें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। व्हेनेवर प्राइसेस गो अप, ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? व्हेनेवर, जब भी कीमत बढ़ती है, मैं ऐसा बोल के रुक जाऊं तो आप पूछेंगे, आपको लगेगा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं आगे, कुछ इनकम्प्लीट है। जब भी कीमत बढ़ती है और मैं रुक गया, whenever prices go up and I stop, you will keep waiting for me to complete a sentence that is looking incomplete to you. You will keep waiting for me to complete the sentence because it appears to be incomplete. You feel that something else I have to say. मुझे कुछ और कहना है, तो आप बस वेट करते रहेंगे और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो इस क्लॉज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। और किस चीज़ का डिपेंडेंट? कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट। कस्टमर मतलब ग्राहक, प्रोडक्ट मतलब माल। तो ग्राहक लोग कम माल खरीदते हैं जब भी कीमत कम होती है, जब भी कीमत बढ़ती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल इन दिस कैटेगरी, वेयर एवर यू गो। वेयर एवर यू गो, वेयर एवर का मतलब वेयर एवर, वेयर एवर मतलब जहां कहीं भी। क्या होता है? जहां कहीं भी। Wherever you go, you can always find beauty. Wherever you go, you can always find beauty. तुम जहां कहीं भी जाओ वहां तुम्हें सुंदरता दिखेगी।
अब इसमें कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हें सुंदरता दिखेगी। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसका मीनिंग पूरा नहीं होता। इस दो सेंटेंस में, ये दो क्लॉजेस में कौन सा डिपेंडेंट लग रहा है और क्यों? Wherever you go, you will always find beauty. You will always find beauty, और wherever you go, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होगा जो अपने तई पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। एक मैं बोल रहा हूं, तुम जहां भी जाओ, तुम जहां भी जाओ, तो ऐसा करके मैं चुप हो जाऊं तो आप समझ जाएंगे मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है? कुछ नहीं। आपको लगेगा कुछ खाली स्थान बाकी है, आपको लगेगा आगे कुछ बात बाकी है। उसके बदले दूसरा सेंटेंस देखिए, यू विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। यू विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुमको सुंदरता हमेशा मिलेगी। ये तो कंप्लीट है सेंटेंस, इसमें कोई कमी नहीं लग रही है। केवल यही बोलने से भी कुछ अर्थ निकल रहा है पूरा। तो ये तो हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वेयर एवर यू गो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, वेयर एवर यू गो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू विल ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया मेन क्लॉज। और ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक या उससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड थ्रू दीज एग्जाम्पल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या हम क्लॉजेस के और एग्जाम्पल्स करें? यू फील दैट देयर इज द मोर वी डू द बेटर इट इज, ऑफ कोर्स। So let's do few more examples here of clauses and types of sentences. 2 minutes ago, the child was fast asleep. 2 minutes ago, the child was fast asleep. But now he is wide awake. क्या लिखा है? 2 minutes ago, the child was fast asleep, but now he is wide awake. क्या हुआ? 2 मिनट पहले बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। ये तो हुआ एक सेंटेंस। दूसरा, now he is wide awake, अब वो पूरी तरह से सजग है, जगा हुआ है। और उन दोनों को कनेक्ट किया है बट से, तो ऑब्वियसली ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और बीच में एक कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब कनेक्टर से जुड़ते हैं, जब सबऑर्डिनेट से जुड़ते हैं, जब कंजंक्शन से जुड़ते हैं, तो वे कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। राइट? नेक्स्ट, आई गेस शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू। क्या मतलब हुआ इसका? आई गेस मतलब क्या होता है? मैं सोचता हूं। गेस करना मतलब अंदाज लगाना, सोचना, संभावना। मुझे ऐसा लगता है। आई गेस शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हें कतई इज्जत नहीं देती। देती कैसे हो गया? देता क्यों नहीं? बिकॉज शी है, शी डज नॉट, शी डज नॉट, तो शी इज फॉर फेमिनिन। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ? आई गेस करके मैं रुक जाऊं तो क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? शी जस्ट डज नॉट रिस्पेक्ट यू, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये बाकायदा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन आई गेस से कुछ, आई गेस ऐसा कह के मैं चुप हो गया, आपको लगेगा आगे कुछ कहना चाह रहा हूं और मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई गेस शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू। ऐसी स्थिति में जहां एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्या कहलाता है?
complex. Similarly, next is when all else fail, read the manual. जब सब कुछ व्यर्थ हो जाए तो मैनुअल पढ़ लो. मैनुअल मतलब क्या होता है? मैनुअल एक पुस्तक, हैंडी पुस्तक, जिसमें काम की चीज़ लिखी रहती है. जिस संबंध में आप पढ़ना चाह रहे हैं वो चीज़ उसमें रहती है. मैनुअल. सो व्हेन ऑल एल्स फेल, जब सब कुछ असफल हो जाए तो किताब पढ़ लो. कौन सी किताब? जिसमें आप फेल हो रहे हो उसके बारे में सफल कैसे हों ये जानने के लिए उसमें लिखा होगा विवरण. ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स. नाउ व्हाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? व्हेन ऑल एल्स फेल, ऐसा बोल के मैं रुक गया तो पूरा हुआ क्या? व्हेन ऑल एल्स फेल ऐसा यदि बोलता हूं तो कुछ अर्थ नहीं निकलता. तो ये तो हो गया डिपेंडेंट. रीड द मैनुअल, ये कंप्लीट हुआ क्या? मैनुअल पढ़ो, कंप्लीट हुआ क्या? बिल्कुल, मैनुअल पढ़ो, ये अपने में कंप्लीट है. तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मिलके क्या बनाए? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नेक्स्ट, इट वाज सैम हु पेड फॉर द डिनर. इट वाज सैम हु पेड फॉर द डिनर. हिंदी में अनुवाद करिए. वो सैम था जिसने डिनर का पेमेंट किया. वो तो सैम था या वो सैम था जिसने डिनर का पेमेंट किया, जिसने डिनर का भुगतान किया. अब वो सैम था करके मैं रुक गया. Who paid for the dinner? तब जाके वो कंप्लीट होता है. तो इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस because one is dependent on the other. We met few people. We met few people who spoke English. इसमें डिपेंडेंट कौन सा हुआ? या ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये सिंपल सेंटेंस है? सिंपल तो है नहीं क्योंकि वी है और हु भी है. दो वर्ब भी हैं, मीट और स्पीक. तो सिंपल तो है नहीं. कंपाउंड है क्या? कंपाउंड के लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों. लेट अस सी. वी मेट पीपल, हम लोगों से मिले. मीट का पास्ट टेंस है मेट. हम लोगों से मिले. ये तो हो गया पास्ट टेंस. एक सेंटेंस पूरा है, हम लोगों से मिले. हु स्पीक इंग्लिश, मैं केवल आपको बोलूं जो अंग्रेजी बोलते हैं, आपको क्या लगेगा? कुछ बात अधूरी है. या आप बोलोगे कैसा सिरफिरा आदमी है, आगे कुछ बोल ही नहीं रहा. क्या मतलब हुआ? जो अंग्रेजी बोलते हैं. हु स्पीक इंग्लिश, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ हु स्पीक इंग्लिश, मैं कह रहा हूँ जो अंग्रेजी बोलते हैं. दोज हु स्पीक इंग्लिश, दोज हु स्पीक इंग्लिश, मैं ऐसा बोलूँ तो कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं. तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. डिपेंडेंट क्लॉज किस पर? वी मेट फ्यू पीपल पर. वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. वन डिपेंडेंट विथ एन इंडिपेंडेंट मेक्स ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लेट्स कम टू फ्यू मोर एग्जाम्पल बिफोर वी वाइंड अप फॉर दिस. रवि कैन बी रूड एट टाइम्स. रवि कैन बी रूड एट टाइम्स. ही इज ए नाइस बॉय. रवि कैन बी रूड एट टाइम्स. रूड मतलब बर्ताव में बुरा. रवि और कैन बी मतलब सकता है. रवि कभी कभी बुरा बर्ताव कर सकता है. एक वाक्य हो गया. और दूसरा वाक्य है ही इज ए नाइस बॉय. ही इज ए नाइस बॉय. रवि कैन बी रूड एट टाइम्स. ही इज ए नाइस बॉय. दोनों पूरे सेंटेंस हैं. ही इज ए नाइस बॉय, वह अच्छा लड़का है. बिल्कुल सही, कोई कमी नहीं इस वाक्य में. लेकिन दोनों को जोड़ना है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो बात तय है कि ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ. क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस.
दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपने तय पूर्ण मीनिंग है, दोनों का पूरा अर्थ निकल रहा है, लेकिन दोनों में संबंध जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए। पाइप के लिए चाहिए था ना कनेक्टर, तो दो छोटे छोटे पाइप इतने बड़े बने, इतना बड़ा मीनिंग निकल गया। ऐसे यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ा हमने कनेक्टर से, तो क्या कनेक्टर लिया? हिंदी में क्या बोलेंगे? रवि वैसे तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अच्छा लड़का है। तो लेकिन के लिए क्या आएगा? बट ही इज ए नाइस बॉय, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, all the students laughed with the teacher. All the students laughed when the teacher cracked a joke. All the students laughed when the teacher cracked a joke. ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है? सिंपल नहीं है, क्योंकि वर्ब एक से ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा हैं। कॉम्प्लेक्स है, चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स है क्या। ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड, सभी विद्यार्थी हंसे। अर्थ में कुछ कमी है? इनकम्प्लीट लग रहा है? नहीं, पूरा कंप्लीट है। और टीचर क्रैक्ड ए जोक, क्रैक ए जोक मतलब जोक मारना, चुटकुले सुनाना। जब टीचर ने चुटकुला सुनाया, जब को छोड़, टीचर ने चुटकुला सुनाया, कंप्लीट है क्या? हाँ है। टीचर ने चुटकुला सुनाया, हमने बोल दिया टीचर क्रैक्ड ए जोक, ये भी बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है। इसका भी अपना वर्ब है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, तो दोनों अपने तय इंडिपेंडेंटली कंप्लीट क्लॉजेज हैं। बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। नाउ व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए कनेक्टर, इट बिकम्स ए कंपाउंड सेंटेंस। So it is a compound sentence or not? Yes or no? So it is a compound sentence or not? All the students laughed when the teacher cracked a joke. अब इसमें आप देखने की कोशिश करिए कि डिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जो मैंने बात की आपको, कहीं लग रहा है कि नहीं इनमें से कोई सा एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कोई सा एक शायद डिपेंडेंट है? देखिए जरा, सेंटेंस बनता है ऑल द स्टूडेंट लाफ, सभी विद्यार्थी हंसे। कब हंसे? सभी विद्यार्थी हंसे, कब हंसे? जब उसने जोक किया, तब जाके ये पूरा होता है। और जब एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो इट इज़ नॉट ए सिंपल सेंटेंस, इट इज़ नॉट ए कंपाउंड सेंटेंस, बट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ वी कम टू अनदर एग्जाम्पल। शी इज एन एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस मतलब, एयर हॉस्टेस मतलब वायुयान में जो परिचालिकाएं रहती हैं, जो प्लेन के अंदर सेवा देती हैं, सर्विस देती हैं, खाने पीने की व्यवस्था, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। शी इज़ एन एयर हॉस्टेस, देयरफॉर शी हैज़ सीन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। देयरफॉर शी हैज़ सीन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। वह एक एयर होस्टेस है, उसने दुनिया में बहुत जगहें देख ली हैं। दोनों अपने तय इंडिपेंडेंट, बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग बता रहे हैं। वह एक एयर होस्टेस है, उसने पूरी दुनिया देख ली है। चलिए हम इसको उल्टा बोलें, उल्टे से मेरा मतलब बाद के सेंटेंस को पहले, उसने पूरी दुनिया देख ली है, और बोले शी इज़ एन एयर होस्टेस। दोनों ही अपने तय बिल्कुल कंप्लीट हैं।
जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जुड़े तो क्या कहलाए? कंपाउंड सेंटेंस। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ते हैं, उपवाक्य जुड़ते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट हों, तो उनके जोड़ने पर वो क्या सेंटेंस कहलाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट। ही किल्ड द टाइगर easily. He killed the tiger easily. उसने बड़ी सरलता से टाइगर को मार डाला। सब्जेक्ट कितना है? एक। वर्ब कितना है? एक। क्या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? यदि है तो उसमें दो क्लॉज कौन कौन से हैं? नहीं दिखता। क्लॉज तो एक ही दिख रहा है क्योंकि वर्ब एक, सब्जेक्ट एक। क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? यदि कंपाउंड होगा तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेंगे। यहाँ तो एक क्लॉज नहीं दिख रहा है, दो क्लॉज या दो इंडिपेंडेंट की तो बात ही दूर। तो ये ना कंपाउंड है ना कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है क्योंकि इसमें एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, बस। सो वी हैव come to this point. He killed the tiger easily is a simple sentence.